जब तक डेटा साइंस के वीडियो लेक्चर्स देखते हैं तब तक सब कुछ समझ में आता है, लेकिन एक हफ्ते बाद कोई टॉपिक पूछ ले तो याद नहीं रहता। तो कई बार ऐसा होता है कि कोई क्वेश्चन हमें समझा दे तो समझ में आ जाता है, लेकिन जब खुद से सॉल्व करने के लिए बैठते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो समझ ही नहीं आता कि क्या लॉजिक लगाएं। अगर आप डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ऐसी चीजें होना आपके साथ भी स्वाभाविक है। हेलो एवरीवन, आई एम स्वाति एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ नाम की नहीं काम की पढ़ाई। तो जब ऐसा होता है कि हमें कॉन्सेप्ट्स याद नहीं होते या हमें समझ ही नहीं आता कि लॉजिक कैसे बिल्ड करना है, तो हमारे अंदर ना कहीं फ्रस्ट्रेशन और कहीं ना कहीं डीमोटिवेशन आने लगता है कि यार मेरे से तो डेटा साइंस नहीं होगा या मेरे से तो कोडिंग ही समझ में नहीं आ रही है। तो आज के इस वीडियो में हम इसे फिगर आउट करने की कोशिश करेंगे कि अगर हम डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स या किसी भी डेटा ड्रिवन प्रोफाइल के लिए पढ़ाई कर रहे हैं तो क्या क्या गलतियां हमें नहीं करनी है इस जर्नी में। सबसे पहली गलती जो हमें नहीं करनी है वो है डोंट फॉलो एनीथिंग रैंडमली। पाइथन पूरा हुआ नहीं कि मशीन लर्निंग पढ़ना शुरू कर दिया। तो कई बार ऐसी अप्रोच जब हम फॉलो करते हैं तो हम डेटा साइंस के सिलेबस को कभी भी टाइम से खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि ये सिलेबस ऑलरेडी काफी वास्ट है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि मशीन लर्निंग पढ़ते पढ़ते अचानक से एसक्यूएल पढ़ना शुरू कर दिया। तो अगर इस अप्रोच को फॉलो करेंगे तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए एक ड्रॉबैक होगा, क्योंकि हमें अपना सिलेबस टाइम पे कंप्लीट करना होता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अचानक से सबसे पहले मशीन लर्निंग ही पढ़ना शुरू कर दिया और पाइथन उन्हें आती ही नहीं है। तो ये एक सही अप्रोच नहीं है, क्योंकि जब तक आपका पाइथन, आपका बेसिक, आपका फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, आपकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, आप उसमें मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग जैसी बिल्डिंग को स्टैब्लिश नहीं कर सकते। आप बिना ग्राउंड फ्लोर बनाए फोर्थ फ्लोर तो नहीं बना सकते। इन द सेम मैनर आपको अपने बेसिक्स, फंडामेंटल्स को क्लियर रखना होगा और स्टेप बाय स्टेप एक रोड मैप को फॉलो करिए। पाइथन कंप्लीट करिए, देन आफ्टर आप मूव करिए मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग और बाकी के अदर टॉपिक्स की ओर। और एक और गलती जो सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स करते हैं वो ये होता है कि कभी भी हम लोग कोई भी प्लेलिस्ट को फॉलो करने लगते हैं, आधा छोड़ देते हैं, उसके बाद कुछ और में हम लोग शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले डिसाइड करिए कि क्या आपको उस प्लेलिस्ट से पढ़ के समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो ही उस प्लेलिस्ट के साथ में जाइए और उसे एंड टू एंड तक पूरे अच्छे तरीके से कंप्लीट करिए। बहुत लोग कहते हैं कि डेटा साइंस में बहुत टाइम लगता है। अरे तो हाँ, टाइम तो जरूर लगेगा ही। हाईएस्ट पेइंग जॉब के लिए अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो उस हिसाब से आपको अपना स्किल सेट डेवलप भी करना पड़ेगा और समय भी देना पड़ेगा। दूसरी चीज जो आपको फॉलो करनी चाहिए वो है बी एन एक्टिव लर्नर। एक्टिवली पढ़ाई करिए। बहुत सारे लोग इस वहम में होते हैं कि अरे मैं तो डेटा साइंस की सीरीज फॉलो कर रहा हूँ, मैं मशीन लर्निंग की वीडियोस देख रहा हूँ, इसका मतलब मेरे को डेटा साइंस आ जाएगा। तो इस भ्रम में नहीं रहना है। जो भी चीज, जो भी वीडियोस आप देख रहे हैं उसको देखना है और साथ ही साथ उसको बहुत सारा कोड लिख लिख के इम्प्लीमेंट भी करना है, तभी आपकी पढ़ाई सही तरीके से होगी। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी, जब भी आप कोई वीडियोस देखते हैं लैपटॉप में देखने की आदत डालिए। एक तरफ आप वीडियो को देखिए और दूसरे टैब में ओपन करिए आपका जुपिटर नोटबुक और वहां पे जाके अपने जो भी कोड्स आप लिख रहे हैं उसको जाके वहां पे प्रैक्टिस करिए, तभी आपकी पढ़ाई एक सही तरीके से पॉसिबल हो पाएगी। तीसरी चीज जो हमें नहीं करना है, डोंट मेमोराइज द कोड, डोंट डू रट्टाफिकेशन। क्योंकि जब आप इंटरव्यू में जाएंगे तो इतनी सारे रट्टे हुए चीजें आपकी वहां पे कोई काम नहीं आने वाली है। और बहुत सारी कंपनीज जो डेटा साइंस के इंटरव्यूज लेती है उन्होंने ये रिलायबिलिटी भी दे के रखी है कि इवन आप इंटरव्यूज में गूगल का भी यूज कर सकते हैं। तो आपको एल्गोरिथम्स को समझना है, ना कि उसे रट लेना है। और बहुत सारे लोग कोड्स को रटने की कोशिश करते हैं। प्लीज ये चीज मत करिए, क्योंकि आपको कोई कंपनी एज एन एम्प्लॉय कंसिडर कर रही है। बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो ऑलरेडी बहुत अच्छी कंपनीज में काम कर रहे हैं, उन्हें भी ये सब कुछ नहीं आता। मुझे भी पूरा का पूरा एआई और बहुत ज्यादा अगर मैं बोलूं डेटा साइंस, तो उसमें कहीं ना कहीं मैं भी हो सकता है गलती कर दूं या आप भी गलती कर दे। बड़े बड़े साइंटिस्ट भी गलती करते हैं। तो हमें रटना नहीं है, हमें चीजों को समझना है और उसके हिसाब से पढ़ाई करनी है। फोर्थ चीज जो आपको फॉलो करनी है वो है एक्सप्लोर करिए। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि जितना पढ़ाया गया वहीं तक लिमिट हो जाते हैं। अगर आपको ईडीए का कॉन्सेप्ट लेट्स सपोज आप पढ़ रहे हैं तो उसके बाद अलग अलग डेटा सेट उठाइए, उसमें अलग अलग तरीके से विजुअलाइजेशन निकाल के देखिए, अलग अलग इंसाइट्स निकाल के देखिए और एक्सप्लोर करिए। ईडीए का तो मतलब ये होता है एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। तो जिसकी भी ये आदत होती है बार बार चीजों को गूगल करके देखने की या चैट जीपीटी की हेल्प लेने की, तो वो लोग काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं इंटरव्यूज में भी। तो एक्सप्लोर करने की आदत डालिए। और पांचवी चीज, बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स पे काम करिए, एंड टू एंड प्रोजेक्ट्स पे काम करिए। क्योंकि बहुत सारे लोग वही गिटहब या यूट्यूब पे जो वीडियोस अवेलेबल होते हैं प्रोजेक्ट्स की, उसको देख के एक बेसिक सा प्रोजेक्ट्स बस बना लेते हैं और सोचते हैं कि हाँ हमारा काम हो गया। लेकिन वो बस केवल और केवल आपकी शुरुआत है।
मेन काम तो तब चालू होता है जब आप पूरे के पूरे डेटा साइंस प्रोजेक्ट की लाइफ साइकिल को समझते हुए एंड टू एंड प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं। और आजकल रिक्रूटर्स भी सबसे ज्यादा फोकस करते हैं आपके प्रोजेक्ट्स पे। देखिए, जब मैं इंटरव्यू करता हूँ किसी को, डेटा एनालिस्ट या डेटा साइंस की फील्ड में कोई है, मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज एज अ टेक्निकल फाउंडर होती है, वो स्टूडेंट अगर प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करता है, टर्निंग पॉइंट होता है जो उनके प्रोजेक्ट्स में बहुत बार दिखता है। क्योंकि ये प्रोजेक्ट्स ही होते हैं जो आपकी काबिलियत को दिखाते हैं, ये दिखाते हैं कि आपको कितना ज्यादा काम आता है। तो ये 5 चीजें आपको जरूर फॉलो करना चाहिए अपनी इस डेटा साइंस की जर्नी में। मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि क्या कुछ फीडबैक है आपका इस वीडियो के रिगार्डिंग, क्योंकि इम्प्रोवाइजेशन बहुत जरूरी है आपके लिए भी और मेरे लिए भी। तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। स्टे डेटा क्यूरियस एंड कीप लर्निंग।